मोहसिन नकवी साहब ने मजीद इस मौके पर कहा कि हमारी जो मौजूदा रैंकिंग है ये पाकिस्तान की हकीकी सलाहियत की अक्कासी नहीं करती, लिहाजा हमें अपना असल मकाम बहाल करना है और मैं पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल से बहुत पुरुमीद हूँ, ऐसा मोहसिन नकवी साहब ने कहा। क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं पता ये तो वक्त बताएगा। दूसरी जानिब साबिक बॉलिंग कोच और मुशीर, ये वैसे दिलचस्प होता है, वकार यूनुस साहब यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्रिकेट के हालात के ऊपर तबसरा किया। उन्होंने कहा जी हमारे सामने ही है और हमें इससे मजीद बेहतर करना है, प्रोडक्ट हमारे सामने है, जब तक प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये फॉर्मेट अच्छा है कि लेजेंड्स और बड़े खिलाड़ियों को शामिल किया जाए और उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएं। अगर क्रिकेटर्स ही क्रिकेट को नहीं संभालेंगे तो क्रिकेट बहुत नीचे चली जाएगी। वकार भाई को लगता है कि इससे नीचे भी जाने की गुंजाइश है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब किया था, हमने आपको आगाह भी किया था और उन्होंने कहा कि आज खुशी है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जदीद बुनियादों पर तामीर नौ की जा रही है। हम अपने जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनको जदीद खतूत पर बनाएंगे, इसकी अशद ज़रूरत है, स्टेडियम्स को बेहतर करेंगे। और इसमें पिंडी का उन्होंने जिक्र किया, लाहौर कदाफी का जिक्र किया और दीगर शहरों में उन्होंने कहा कि हम एक नई स्ट्रैटेजी, नया मनसूबा बना रहे हैं और क्रिकेट टीम की जो दोबारा तश्कील 9 है, इनफैक्ट जो तश्कील 9 है उसको हम करेंगे और सिर्फ मेरिट पर अब क्रिकेटर्स आएंगे। ऐसा वैसे वकार यूनुस साहब ने भी कहा कि अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स को अब पीछे छोड़ना होगा, तो इसी हवाले से जो है ना हमने बात भी की। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि अगर मैं भी मेरिट के खिलाफ सिफारिश करूं तो ना माने, उधर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के बारे न्यारे हो गए। लगता है मोहसिन नकवी साहब मानेंगे। तो जनाब पीसीबी ने मुआवजा और मैच फीस का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता सीजन में डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 7 कैटेगरीज में दिया गया और इस बार जो है वो 3 कैटेगरीज में होगा। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट 150 क्रिकेटर्स को इस तरह से पेश किए जाएंगे। कैटेगरी 1 में 40 खिलाड़ियों को फीकस 5,50,000 रुपए महाना मिलेंगे और कैटेगरी 2 के 50 खिलाड़ियों को फीकस 4 लाख रुपए महाना दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कैटेगरी 3 के 60 खिलाड़ियों को फीकस 2,50,000 रुपए महाना मिलेंगे। गुज़िश्ता सीजन में A+ कैटेगरी के खिलाड़ियों को 3 लाख और A वाले को 2 लाख, B कैटेगरी 1,85,000 और C कैटेगरी पर 1,70,000 दिए जाते थे और D कैटेगरी पर 1,50,000, E पर 1 लाख और F कैटेगरी पर 50,000 मिलते थे। ये सारी सिचुएशन है, सूरत हाल है। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है, मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर एनालिस्ट, उनसे बात करते हैं। मिर्जा साहब आप किस कैटेगरी में इसमें? मैं तो आप लोगों की कैटेगरी सुन रहा था, सुनता रहा और आप इंतजार की कैटेगरी में सुनते नहीं। हाँ, मैं इंतजार कर करके आंखें पत्थर की हो गई। चले, दिल पत्थर का नहीं होना चाहिए सर, दिल मोम रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमें इस डेवलपमेंट के बारे में बताइए। मुशीरे चेयरमैन भी मौजूद थे, वजीर आजम भी गए, लगता है क्रिकेट पे फोकस शिफ्ट हो गया एकदम से हमारा और चेयरमैन भी अब पूरी डेडिकेटेड नजर आते हैं बाकी जिम्मेदारियों को छोड़कर और यहां तक कह बैठे कि वक्त बताएगा कि मुझे कितना पता है। योर टेक। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर 4.5 अरब रुपए कहाँ खर्च किए जाएंगे। वो ये अच्छा उन्होंने सिलसिला शुरू किया है कि 30 क्रिकेटर्स जो है हर टीम में होंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या उनका इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर होगा? क्योंकि जो मेंटोर लेकर आ रहे हैं, वकार यूनुस कह रहे हैं लेजेंड्स आएंगे। कौन कौन से लेजेंड्स आएंगे मैं आपको नाम बता देता हूँ। मिसबाहुल हक होंगे लेजेंड्स में, इंजमामुल हक होंगे, अजहर अली होंगे। ये 3 नाम तो आप देख लीजिए। मुझे लगा कहीं इमामुल हक का नाम भी अपना ले लें, सारे हक नहीं, उनका नाम इसलिए नहीं ले सकते कि यहाँ पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जब लेजेंड आ गए तो किस टीम में वो होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है कि ठीक है खिलाड़ियों को पैसे मिलने चाहिए। अब वकार यूनुस का इम्तिहान है, जिनके लिए आपने देखा होगा कि डॉन अखबार में एक खबर छपी थी कि वकार यूनुस जो है वो पहले उन्होंने ओहदा संभाल लिया, स्टेडियम आ गए और दूसरी तरफ इश्तिहार जो है वो बाद में छपा। लेकिन बहरहाल ऑल द बेस्ट टू वकार यूनुस, क्योंकि माजी के उनके बड़े तल्ख तजुर्बात रहे। इस मरतबा उनके लिए लास्ट चांस है कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना है। डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेले। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो पाकिस्तान स्टील से खेलने आए थे कराची ग्रेड 2 में और उस वक्त वो बाहर बैठे होते थे। फिर उसके बाद वो UBL चले गए, फिर उन्होंने कामयाबी की मनाजिल तय की, तो उनको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट का कि कैसे होती है। लेकिन क्या वो अब अपना वो रवैया तब्दील करेंगे? क्योंकि लोग यही कहते हैं कि जब वकार यूनुस ओहदे पर आ जाते हैं तो फिर शायद इर्द गिर्द के लोगों को शायद पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इस मर्तबा उनका इम्तिहान है, इस मर्तबा उन्हें सबको पहचानना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, तो मिर्जा साहब ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो नए चैंपियंस टूर्नामेंट्स जिसका हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट पर, हमारी टीम पर?
देखिए, ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव किया जाए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के साथ लोग कौन है कि जिन्होंने उस सिस्टम को तब्दील किया था? नदीम खान और जुनैद ज़िया, अब वो उनके साथ ही है। अब ठीक है, वकार यूनुस के सर पर हुमा सज गया है, अब वकार यूनुस ही सब कुछ देखेंगे, लेकिन इससे फायदा होगा। आपके देखें कई टूर्नामेंट्स हो जाएंगे। एक तो पेंटेंगुलर जो चैंपियंस कप है वो होगा, जिसमें वनडे का टूर्नामेंट, T20 का टूर्नामेंट, 4-डे टूर्नामेंट, उसके अलावा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी होगी, ग्रेड 2 भी, डिपार्टमेंट्स का भी होगा, रीजन्स का भी होगा, तो बहुत सारी क्रिकेट होगी। अब यह है कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, पिचेस कैसी होती है, अंपायरिंग का मयार क्या होता है, खिलाड़ियों को क्या सहूलियात मिलती हैं, कोचेस कौन से होते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सारी चीजों को समेटना और फिर इनको एक तरीके से इनको जो है ना वो एग्जीक्यूट करना, वो देखते हैं, वो सलाहियतों अच्छा, का आपके इम्तिहान ख्याल होगा। में मेरे साहब हमारे पास कोई प्लान है इसको लेकर, या महज हम अखबार का और मीडिया का पेट भर रहे हैं? जो कि हमारे पास एक, मुझे लगता है, ये मेरी थॉट है, मे बी आप उससे डिसएग्री करें, कि भारत की सूरत में, उनके डोमेस्टिक मॉडल की सूरत में, राहुल द्रविड़ की सूरत में हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉडल मौजूद है, जिसको हम अगर थोड़ा सा फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि हमारी पिक्स भी अच्छी हो सकती हैं, हमारा टैलेंट भी, रॉ टैलेंट अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या हम किसी सर्टेन ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, या हम अपनी कोई स्टोरी नहीं बनाएंगे, अपना स्क्रिप्ट लाएंगे? अब मेरा इशारा वकार यूनुस साहब की तरफ है, क्योंकि अब मुझे तो पाकिस्तान के राहुल द्रविड़ के रोल में वही नजर आ रहे हैं फिलहाल। आप बड़े चुपते हुए सवालात करते हैं इमरान, और आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। सब कुछ निकलवा लेते हैं, जैसे पुलिस वाले मुलजिमों से निकलवा लेते हैं। बस सर, मेहमान अच्छा हो तो सवाल आ जाता है मेरे साहब। कोशिश करते हैं, लेकिन आपने सही पॉइंट आउट किया कि सिर्फ अखबारों का पेट नहीं भरना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि इस पे इंप्लीमेंटेशन का देखना होगा कि कैसे होगी। अब आप भारत से कहां कंपेयर कर रहे हैं? राहुल द्रविड़ तो वो आदमी जिसने 2.5 करोड़ रुपए छोड़ दिए। हमारे क्रिकेटर्स तो जॉब के लिए दौड़ते हैं, तो आप कहां उनसे कंपेयर कर रहे हैं? लेकिन मैं मानता हूं इस बात को कि हमें मेंटोर अच्छे मिलने चाहिए जो खिलाड़ियों को सही। हमारे यहाँ अलमिया ये इमरान कि हमारे क्रिकेटर्स जब रिटायर हो जाते हैं, बोर्ड पर तनकीद करते हैं, बोर्ड में आ जाते हैं। जब बोर्ड से निकाले जाते हैं, दोबारा तनकीद करना शुरू कर देते हैं, फिर अगली नौकरी की तलाश में रहते हैं। वो जो आबदोज होती है ना, जो अंडरग्राउंड पानी में चली जाती है, पानी के अंदर, और फिर अचानक निकल आती है, तो वो हाल है हमारे क्रिकेटर्स का। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के खेल है, इन्हें पाकिस्तान को रिटर्न करना चाहिए। वक्त कम है। ये जो स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब की है कि वक्त बताएगा कि मुझे क्रिकेट का कितना पता है या नहीं, उनका तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें आपका पता है कि आपको बहुत सारे क्रिकेट से रिलेटेड लोगों का पता होता है कि उनको कितना पता है। मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का कितना पता है आपके ख्याल में? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, वो एक आम क्रिकेट शायकीन है, जैसे दूसरे लोग होते हैं क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले। अब उन पर जब जिम्मेदारी आयद हो गई है, तब उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है। जब निगरां वजीर आला पंजाब थे तो उनका नाम मोहसिन स्पीड था कि बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। अभी भी उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम में तेजी से काम शुरू कराया। लेकिन क्या वो क्रिकेट को समझते हैं? क्योंकि पहले उनके मुशीर थे वहाब रियाज को मालदीव जो है छुट्टियों पर भेज दिया गया कि जाए कोर्स करके आ जाए। अब मुशीर वकार यूनुस, तो 6 फरवरी को आए मोहसिन नकवी साहब, 2 मुशीर बदल चुके हैं। तो अब देखना यह कि वो क्रिकेट को इतने अरसे में समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके, ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। और हर कोई यही पूछता है कि आपके पास 2 ओहदे हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, और उसका उन्होंने जवाब दे दिया कि वक्त बताएगा। तो अब वक्त का हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। सही है, मिलके हम इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर तबसरा उनका हम थे, वो क्या कह रहे थे, क्या हालात आगे चलकर क्या होने वाले हैं। वही बात की है कि जब तक पूरा स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता, तब्दीलियां कहने से नहीं आएंगी। हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, या वाकयात बदलते हैं या नहीं, आपको आगाह रखेंगे।